मैं रूपेश जी। मुख्य विषय सिर्फ गुरु पर निर्भर मत होना। क्या है? सिर्फ गुरु पर निर्भर मत होना। गुरु शब्द को जीवन में बहुत महत्व इसलिए दिया गया ताकि लोग ध्यान पूर्वक किसी बात को समझें, उस पर चिंतन मनन करें, उनका स्वीकार भाव बढ़े, इससे उनका कल्याण हो सके, इससे उनके जीवन में आनंद व्याप्त हो सके। गुरु भटकने पर रास्ता दिखा सकता है, लेकिन गुरु की भी एक सीमा है। गुरु ज्यादा से ज्यादा वही जानता है जो उसने अपने जीवन में अनुभव किया है। दूसरे के भीतर को वह नहीं जान सकता है। गुरु वही बात बता सकता है जितना वह जानता है। इसीलिए जीवन में गुरु को महत्व देने के साथ उस गुरु को मत भूल जाना जो आपके भीतर बैठा है। जीवन में गुरु को महत्व देने के साथ उस गुरु को मत भूल जाना जो आपके भीतर बैठा है। उसको भूल गए तो कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। यह भी ध्यान रहे कि गुरु का सहारा ले लेना, पर गुरु पर निर्भर मत हो जाना। गुरु उसी का कुछ सहयोग कर सकता है जो आत्मनिर्भर हो। क्या हो? जो आत्मनिर्भर हो। कर्ता को छोड़कर गुरु पर निर्भर होना शुरू कर देंगे तो हमारा विवेक भी शून्य हो जाएगा और गुरु का बताया हुआ भी व्यर्थ हो जाएगा। हर शिक्षा को विवेक के तराजू में तोलना होता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। गुरु सिखाता है कि मंदिर ध्यान करने के लिए, अपने विचारों में पवित्रता लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आप मंदिर जाना तो सीख जाते हो, पर वहां जाकर न ध्यान करते हो, न विचार पवित्र हो पाते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ यह सीख लिया कि मंदिर जाने से लाभ होता है। गुरु ने यह सावधानी बरती कि शिष्य को पक्का करने के लिए यह भी कह दिया कि मंदिर नहीं जाने से पाप लगता है। गुरु ने सोचा थोड़ा सा भय रहेगा तो आदमी कैसे भी मंदिर जाता रहेगा, और मंदिर जाएगा पवित्रता आ ही जाएगी। लेकिन आपने भय को पकड़ लिया और भयवश मंदिर जाना शुरू कर दिया। जब मनुष्य भय के वशीभूत हो जाता है तो उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। आप यह भूल गए कि मूर्ति इंसान ही बनाता है। वह बुद्धत्व का प्रतीक है। वह पवित्रता, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। आपके मंदिर जाने से इनका आपके भीतर संचार हो और जीवन भर इसकी आभा आपको दमकाती रहे। इंसान ही मूर्ति बनाता है, कोई सी भी बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उद्देश्य सबका एक ही है। यदि हमको यह बात समझ में आती है तो किसी भी मूर्ति के सामने अपने को जो चाहिए वह ले सकते हैं। लेकिन हम सब कुछ उल्टा कर लेते हैं। हम मूर्तियों के आकार प्रकार में उलझ जाते हैं और आपस में भेद करना शुरू कर देते हैं। आजकल इंसान ने मूर्तियों को अहंकार का, धन प्राप्त करने का और आपस में लड़ाने का साधन बना लिया है। क्या यह किसी गुरु की शिक्षा हो सकती है? जो रटकर गुरु होने की घोषणा करते हैं वे गुरु नहीं, व्यवसायी हैं। मतलब जो रटकर गुरु होने की घोषणा करते हैं अपने आप को, वे गुरु नहीं हो सकते, वे एक व्यवसायी हैं। जो आपको बंधन में बांधता है वह गुरु नहीं है। जो आपकी चेतना को सुलाकर आपको सिद्धांत पकड़ा देता है, आपको शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मुक्त होने का पथ बताता है, जो आपके विचारों को खुले आकाश में मुक्त होने से रोकता है, जो आपको लकीर का फकीर बना देता है, जो आपको धर्म भीरू बना देता है, जो चेतन से जड़ कर देता है, वह गुरु नहीं है। उसको गुरु मान लेने से जीवन गर्त में चला जाता है। एक शिक्षा तो हमको खूब दे दी गई कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। गुरु की महिमा का खूब वर्णन किया गया है।
यह भी हमें खूब सिखाया गया है कि गुरु बिना गति नहीं होती, लेकिन यह किसी ने नहीं सिखाया कि गुरु की पहचान कैसे की जाए, गुरु को कैसे पहचाना जाए, और यह दूसरा सिखा भी कैसे सकता है, क्योंकि किसके लिए कौन सा गुरु उपयुक्त है इसका निर्णय तो कोई स्वयं ही कर सकता है। यहां पर हम चूक कर जाते हैं। हम गुरु के रुतबे को देखते हैं, उसके प्रभाव को देखते हैं, उसके चमत्कार को देखते हैं, उसके अनुयायियों की संख्या को देखने लग जाते हैं, उसके आधार पर निर्णय कर लेते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि अपनी जरूरत क्या है। जो केवल शास्त्रीय ज्ञान से भरे बैठे हैं, जिनके पास अपना कोई अनुभव नहीं है, सब कुछ उधार का लिया हुआ है, वो गुरु नहीं हो सकते। जिन्हें अपना कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। 10 किताबें ज्यादा रट लेने से कोई गुरु नहीं बन जाता। वो अपने अनुभव से कुछ कह सकता हो, जिसने हर बात को अपने जीवन में परखा हो, जिसने कुछ पुरुषार्थ किया हो, वह फिर भी गुरु के लायक है। जिसने अपनी खोज से सत्य को जाना है, वह तो सही रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जिसने केवल तोते की तरह रटा है, उससे सही रास्ता खोजने में बड़ी जोखिम है। इसलिए जो रटकर गुरु होने की घोषणा करते हैं, वे गुरु नहीं, व्यवसायी हैं। भूलकर केवल गुरु के आदेश का इंतजार करते हैं और इसी में अपना कल्याण समझते हैं। इस अवस्था में हम इतने गहरे चले जाते हैं कि हमारे जीवन में कितना भी गलत हो जाए, हम यह समझने लगने के लिए तैयार ही नहीं होते कि कुछ न कुछ गलती हमारे से हो रही है। यह सब इसलिए हो रहा है कि हम उन बातों से अपने जीवन का भला करना चाह रहे हैं जो हमारी समझ के बाहर हों। हम उनका सहारा लेना चाह रहे हैं जिनके बारे में समझना या उनके जैसा बनना हमारे बस में न हो। क्यों? आखिर क्यों हम चमत्कारों से प्रभावित होते हैं? क्या चमत्कारों से यह दुनिया चल जाएगी? यह दुनिया चलेगी तो केवल एक एक व्यक्ति के जीवन की सामान्य क्रियाओं से। जिस बात को हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो, उसको अपने जीवन का रास्ता क्यों बना लेते हैं? इस तरह से तो हम कोई भी किधर भी हमें ले जा सकता है, चाहे जिसको सुनो पढ़ो। अपने काम की बात जहां हाथ लगे वहां से ले लो। गलत बात जबरदस्ती तो आप पर कोई थोप नहीं सकता यदि आपकी आत्मा में शक्ति है तो। और सही बात को अपनाने से भी कोई आपको रोक नहीं सकता है, चाहे वह कहीं से भी मिल रही हो। याद रख लेना, गुरु बिना तो काम चल जाएगा, पर आत्म शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। गुरु बिना तो काम चल जाएगा, पर आत्म शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। अपने आप को पहचाने। लोगों ने प्रवचन की प्रशंसा करने को ही अपना धर्म समझ लिया है। अब तो यहां तक समझा जाने लगा है कि प्रशंसा न करें तो भी पाप लगता है। प्रवचन में जाने मात्र को ही धर्म समझा जाने लगा है, और गलतफहमी इस तरह फैल गई है कि जाकर बैठने और कानों में आवाज पड़ने से ही बहुत सारा धर्म हो जाता है। जब इतना ही से काम चल जाता है तो आगे का काम करने की जरूरत ही क्यों? तो आदमी क्या करने लगा है कि प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाता है और उसकी प्रशंसा करता है। प्रवचन देने वाले गुरु की प्रशंसा करता है, उसको नमन करता है, उसकी जय जयकार करता है और अपने काम की इतिश्री समझ लेता है। समझता है बस इतना ही काम है मेरा। कम से कम इतना बड़ा धोखा अपने आप को तो मत दो। इतने वक्त को क्यों बर्बाद करते हो? गुरु बेचारा परेशान है कि मेरे भक्त तो बहुत हैं, सुनते भी हैं, पर कहीं बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। जब आपको अपनाना कुछ भी नहीं है, कुछ भी बदलाव अपने भीतर नहीं लाना है, तो फिर आपकी प्रशंसा भी झूठी है और आपके सही गलत का भी कुछ पता नहीं लग सकता। झूठी प्रशंसा में सही गलत को जानने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। यदि हम इसी तरह जो करना चाहिए वह बिल्कुल नहीं करें और जो करने की जरूरत नहीं है उसे ही जीवन भर करते रहें, तो क्या कुछ फायदा हो सकता है? कभी नहीं। गुरु का तो
इशारा मात्र काफी है, बाकी तो सब कुछ स्वयं को करना है। जीवन में बेहतरी चाहिए तो हर घड़ी अपने आप को बदलने के लिए तैयार करना पड़ेगा, तभी गुरु का बताया हुआ कुछ भी काम आएगा। बिना बदलाव के आनंद खोजोगे तो जीवन यूं ही चला जाएगा, पर आनंद कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु हर बार बदलने की बात नहीं कीजिए। वे लोग ही करते हैं इसकी बात जो व्यक्ति खुद को नहीं बदल पाता है, वह गुरु को बदलता रहता है। उसको लगता है मुझे गुरु सही नहीं मिला। चाहे कोई एक स्टूडेंट हो या संत महात्मा हो, आम इंसान हो जो गुरु की तलाश में हमेशा भटकते रहते हैं, जबकि असली गुरु कौन है? उनके अंदर छिपा हुआ है। इसलिए चाहे स्टूडेंट्स हो या आम आदमी हो, निश्चित तौर पे अनुभव करें, अपने आप को पहचाने। ठीक है, गुरु चाहिए कैसा? जो आपके लायक हो, जिससे आप लाभान्वित हो, आप लाभ उठा सकें, ऐसा गुरु चाहिए। आप जिस किसी फील्ड के हो, आप अगर आध्यात्मिक लोग हो तो वैसा गुरु चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए तो सही शिक्षक चाहिए, वैसा जिसकी बात आपको समझ में आए। ऐसा ना कि बार बार गुरुजी बदलते रहिए, इससे किसी को कोई न फायदा हुआ है न होगा। ठीक है, अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।